नमस्ते जी, मेरी आवाज़ आ रही है? रचना जी नमस्ते। रचना नमस्ते जी जी, नमस्ते। नमस्ते जी, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी हाँ जी नमस्ते रचना जी नमस्ते। आ रही है। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते जी, सभी को। शुरू करूं जी मैं? हाँ जी हाँ जी। ओम। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो ऐरावणा अपघ्नन्तो ऐरावणः। हे मनुष्यों, परम ऐश्वर्यशाली शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए संपूर्ण संसार को आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनाओ। आर्य समाज गुड़गांव के अर्जुन नगर के इस कार्यक्रम में प्रधाना जी, मंत्री जी, जो कि उर्मिल आर्य जी हैं और बहुत ही सुंदरता से और मैं कहूँगी कुशलता से इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं, और इसकी सभी संयोजिकाएं जो बहनें बैठी हैं, आप सबको मैं नमन और वंदन करती हूँ। बहुत ही सुंदर अभी हम सब भजनों का आनंद ले रहे थे। जो मैं आज कहना चाह रही हूँ उसकी भूमिका हमारी उर्मिल आर्य जी ने बना दी है। सचमुच में मैं यही सोच रही थी कि मैं इस बात को कैसे शुरू करूँगी कि मैं अपनी पौराणिक विचारधारा के अनुसार आप लोग सुनना चाहेंगे या कि आर्य समाज के अनुसार आप सुनना चाहेंगे। तो आपने मेरा ये कार्य को बहुत ही सरल कर दिया है, और अब मैं आपके समक्ष में जो कि आपने मुझे विषय दिया है, आप्त पुरुष योगी राज श्री कृष्ण। तो आप्त का क्या मतलब होता है? महर्षि स्वामी दयानंद ने आप्त पुरुष की महर्षि स्वामी नहीं श्री कृष्ण जी की बहुत ही सुंदर परिभाषा उन्होंने 11वें समोल्लास में लिखी है कि श्री कृष्ण जी का इतिहास महाभारत में अति उत्तम है। उनका गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है, जिसमें कोई भी अधर्म का आचरण श्री कृष्ण ने मरण पर्यंत बुरा काम कुछ भी नहीं किया, ऐसा उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश में लिखा है। और अगर अब मैं ये कहूँ कि आज के पूरे प्रवचन का सार भी यही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप सबको समझ में भी आ गया होगा कि आज मैं आपके समक्ष क्या कहना चाह रही हूँ। तो बहनों, हम आज योगी राज श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आइए पहले हम कृष्ण का मतलब समझते हैं कि कृष्ण किसको कहा जाता है। बहुत से विद्वानों ने कृष्ण शब्द की भी बड़ी सुंदर व्याख्या की है। कहा जाता है कि करिष्यन्ति पापान पृथक इति स कृष्ण, अर्थात कि जो हमें पापों से पृथक कर दे, बुराइयों से पृथक कर दे, अधर्म से पृथक कर दे और अन्याय से पृथक कर दे और छल से पृथक कर दे, कपट से पृथक कर दे, हम उसको कृष्ण कहते हैं। और किन्हीं किन्हीं विद्वानों ने लिखा कि यो आकर्षयति इति कृष्णः, जो हमें हमेशा अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, वो कृष्ण है। कैसे आकर्षित करते रहते हैं? अपने ज्ञान से, अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने कर्म से, अपने गुणों से, अपनी विशेषताओं से, अपने चरित्र से, अपने जीवन से, जो हमेशा हमको अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, उनको श्री कृष्ण कहा जाता है। और देखिए, वो आकर्षक करने वाला व्यक्ति जितने भी हुए, हमारे महापुरुष हुए, उन सबको हम कभी कभी लोग जो भगवान भी कह देते हैं,
भगवान होते कौन है? भगवान होते हैं, भग होती क्या चीज़ है कि सभी प्रकार के जो ऐश्वर्य होते हैं ना, उनको भग कहा जाता है। और ये भग कोई भी जो आत्मा माता पिता के द्वारा इस पृथ्वी पर अवतरित होती है ना, वो आत्माएं जो होती हैं वही सिर्फ भगवान बन सकती हैं और कोई भगवान नहीं बन सकता। जैसे हम भी भगवान बन सकते हैं, आप भी भगवान बन सकते हैं। आवश्यकता क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर कुछ ऐसी विशेषताओं को अर्जित करने की, जिससे कि हम भी भगवान बन सकें। कौन सी विशेषताएं? ऐश्वर्य होना चाहिए, यश होना चाहिए, कीर्ति होनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि अच्छी अच्छी जो आदतें हमारे अंदर होती हैं वो सब होंगी तो हम भगवान कहलाने के लायक होंगे। जैसे कि हम कहते हैं भगवान राम भी थे, भगवान कृष्ण भी हुए। और मैंने तो एक जगह ये भी पढ़ा था कि लोगों ने अब दयानंद को भी, स्वामी दयानंद को भी भगवान कहना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अच्छे अच्छे जो बातें होती हैं, जो अच्छे गुण होते हैं, उनको अगर जो व्यक्ति अपने अंदर धारण कर लेता है, भग कर लेता है, तो वो भगवान ही तो कहलाता है ना। तो कहा भी जाता है ना कि हम प्रातः काल के मंत्र जब सवेरे उठ के करते हैं कि भग एव भगवान अस्तु देवास्तन वयम भगवंतो श्याम। हम भी तो भगवान से प्रार्थना करते हैं ना। हम वो भी, श्री कृष्ण भी और भगवान राम भी तो हमारे जैसे ही तो पुरुष थे, तो हम उनको भगवान कह लेते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। और ये कहा भी जाता है कि ये जो महापुरुष होते हैं ये बनते कैसे हैं? बहुत सी जन्मों जन्मों के पश्चात अपने अंदर खूब अच्छी अच्छी विशेषताओं को धारण करके इकट्ठा करते जाते हैं। जब एक ऐसा अवसर आता है कि जब उन्हें संसार में बुराइयों को दूर करने के लिए जब हम संसार में आते हैं, तब हम उनको भगवान कह लेते हैं। कैसे भगवान कह लेते हैं? गीता में भी आया है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब संसार को आवश्यकता होती है, अर्थात बहुत ज़्यादा अधर्म बढ़ जाता है, तब हमारे जैसा ही कोई व्यक्ति, हमारे जैसा ही कोई महापुरुष आकर के इन सब बुराइयों को दूर करता है। और गीता का बहुत ही सुंदर एक श्लोक भी है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण में, या कहना चाहिए योगी राज श्री कृष्ण में, इस तरह की अनेकों विशेषताएं कूट कूट कर भरी हुई थी। मतलब उनमें इतनी विशेषताएं भरी हुई थी कि अगर हम देखना चाहें तो, अगर हम परखना चाहें तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उनका पूरा का पूरा जीवन इन्हीं विशेषताओं से बना, इन्हीं विशेषताओं से गुजरा, और इन्हीं विशेषताओं के कारण ही और इसी विशेष जीवन के कारण ही उन्होंने पूरे संसार को तब भी आगे उन्नति की ओर लेकर गए, अपने सारे संदेश दिए, और आज तक हम उनके गीता के द्वारा दिए गए वचनों का आज भी हम पालन कर रहे हैं। कहना चाहिए कि आज भी हम उनके बताए हुए कदमों पर चल रहे हैं। तो योगी राज कृष्ण, योगी होते कौन हैं? योगी किसको कहा जाता है? कहा जाता है ना कि युक्त आहार विहार से युक्ता चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात कि देखिए योगी कौन होता है? योगी वो होता है जो हर एक परिस्थिति में सम रहता है। समत्वम योग उच्यते, कि अर्थात हर परिस्थिति में जो व्यक्ति एक सा रहता है, सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, यश है, अपयश है, जीवन है, मृत्यु है, जो कुछ भी होता है ना, उन सब में जो व्यक्ति एक जैसा बना रहता है उसको योगी कहा जाता है। सब मतलब समान रखता है। और वो देखा आपने भगवान श्री कृष्ण के जीवन दर्शन में भी आपने देखा। आप बचपन से उसका चरित्र देख लीजिए। देखिए, मैं इस बात में नहीं जाऊंगी कि उनका जन्म कब हुआ, कैसे उनकी मृत्यु हुई। ये पूरा का पूरा वृत्तांत हम सब लोग जानते हैं
और आप भी जानते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी कुछ ऐसी विशेषताएं, जो क्योंकि विषय मुझे यही दिया गया है, योगी राज आप्त पुरुष कृष्ण, तो उन्हीं के विषय में मुझे आज आपसे चर्चा करनी है। तो जो उन्होंने किया, देखिए कहा जाता है कि वो युक्त आहार विहार, युक्त आहार विहार मतलब देखिए हम अपने जीवन में भी अगर हम देखिए अपने आहार पर कंट्रोल रखते हैं, हम अपने खाने पीने पर कंट्रोल रखते हैं, हम अपनी हर एक चीज़ पर कंट्रोल रखते हैं, सोने पर, जागने पर, खाने पर, पीने पर, इधर उधर हम कहीं पर भी अगर हम बहुत अति में नहीं जाते तो हम कभी भी दुख नहीं पाते। योगी का एक यही लक्षण है, वो पहचान लेता है कि कब मुझे क्या, किस समय कैसा करना है, तब जाकर के वो योग कर पाता है। और उसमें और आगे भी कहा गया कि योग कर्मसु कौशलम, योग किसको कहते हैं? अपने कर्मों में कुशलता लाने को भी योग कहा जाता है। जैसे कोई भी हम कर्म कर रहे हैं ना, तो कोई भी कर्म करते समय हम ना तो बहुत उद्वेलित हों, ना बहुत शीघ्रता से करें, ना बहुत स्लो करें, और ऐसा कर्म करें, इसी उसमें कहते परफेक्शन लेकर आनी चाहिए कि कोई उसमें हमारे कामों में कोई कमी ना निकाल पाए। कैसे? जैसे कोई भी कार्य करने में हमें मतलब जरा सी भी ऊनता नहीं होनी चाहिए, न्यूनता नहीं होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए, एक जो कभी आपने देखा होगा, पहले तो बहुत होता था, अब आजकल थोड़ा कम दिखाई देता है कि एक छोटी एक रस्सी होती है, छोटी सी पतली सी रस्सी होती है, उस पर छोटी सी लड़की एक चल रही होती है या लड़का एक चल रहा होता है। एक रस्सी को, छोटी सी रस्सी, पतली सी रस्सी को पैरों में फंसा करके वो बच्ची कैसे चलती है, कैसे वो अपना बैलेंस बनाती है, कैसे वो करती है, क्या है वो क्या है? वो योग ही तो है, वो कर्म की कुशलता ही तो है। और अपने कर्मों में कुशलता लेकर आनी है तो वही योग कहलाता है। तो योग को जो हम करते हैं, तो जब हम किसी भी चीज़ को इस तरह से करेंगे तो तभी हम योगी भी बनेंगे, जैसे श्री कृष्ण बने, जैसे उन्होंने बचपन से लेकर के आखिर तक अपने जीवन में योग को ही धारण करके रखा और योग को के अनुसार ही उन्होंने अपना जीवन बिताया। और कहा जाता है कि देखिए जब व्यक्ति योग युक्त होता है ना, तब उसमें आत्मशक्ति का बहुत वर्धन हो जाता है, आत्मशक्ति उसकी बहुत बढ़ जाती है। और वही आत्मशक्ति उन्होंने अर्जुन के हृदय में भी प्रेषित की। कब? जब वो कुरुक्षेत्र में गया और जब वो अपने सामने सबको देख करके वो विचलित हो गया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इन पर वार नहीं कर पाऊंगा, सब मेरे भाई बंधु बहन, ऊसाई भाई बंधु रिश्तेदार गुरु आचार्य हैं, मैं इन पर वार कैसे करूंगा। तो ये देखिए वो योगी की वो कर्म कुशलता देखिए, वो विचार कुशलता देखिए, वो योगी की एक नीति देखिए कैसे उन्होंने अर्जुन का ब्रेन वॉश किया, कैसे उन्होंने बताया कि किस तरह से हमको हम भी कभी इनके माता पिता थे, आज ये हमारे माता पिता हैं, कभी हम रहे थे, कभी ये रहे हैं। अर्थात ये आत्मा जो है आत्मा जो है ये अमर है, ये आत्मा बदलती नहीं है, ये हमारा शरीर बदलता है। बड़े अच्छे श्लोकों से उन्होंने बताया, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः, कि ये जो आत्मा है ये तो अमर है। ये देखो उन्होंने बताया कि देखो परमात्मा भी अमर है और जीवात्मा भी अमर है, प्रकृति भी अमर है, सिर्फ और सिर्फ शरीर बदलते रहते हैं। हम लोग जो है आज जीवात्माएं हमारी वही हैं और कभी कुछ होता है, कभी चेंज होती रहती है। कहते हैं ना दरबार लगा रहता है, यहाँ दरबान बदलते रहते हैं, वही वाली बात उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की और वो अर्जुन के समझ में भी
आ जाती है। उन्होंने कितनी बार उसको कितने अच्छे से उसे समझाया कि वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवान्य देही, कि जिस प्रकार हम रोज़ अपने फटे हुए गंदे कपड़े उतारते हैं, बदलते हैं, नए धारण करते हैं, इसी प्रकार से हमारी जो आत्मा भी है ना, वो भी इसी तरह से ही नए शरीरों को धारण करती है और पुराने शरीरों को छोड़ देती है। तो कहा कि अभी जैसे हमारी बहन कह रही थी कि वो माखन चोर थे, कि लोगों देखिए मुझे बड़ी एक ना एक मिनट, पौराणिकों में आप कहीं जाइए, छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण बना करके उसके ड्रेस पहना करके प्रेजेंट किया जाता है, कहीं मटकी फोड़ी जाती है, कहीं कुछ किया जाता है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या हम इसके लिए खुद जिम्मेदार नहीं हैं कि हम अपने बच्चों में ऐसी भावनाएं पैदा कर रहे हैं? क्या हम खुद जिम्मेदार नहीं हैं? हम उनको सत्य से अवगत करा ही नहीं रहे। तो जब हम करा ही नहीं रहे, जब वो बच्चे बड़े होकर के फिर वो हमारा कहना नहीं मानते, तो उसमें बच्चों का क्या दोष है? बताइए, कुछ दोष है क्या उनका? नहीं है ना। तो इसी प्रकार से हमें बचपन से ही उन्हें सिखाना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि जो कृष्ण थे वो माखन चोर नहीं थे। माखन चोर जैसे अभी बता रही थी कि देखिए, एक व्यक्ति चोरी करता है, ये व्यक्ति चोरी करता है, क्यों करता है? उसकी साइकोलॉजी क्या होती है? उसकी साइकोलॉजी ये होती है कि देखिए, ये बताइए कि क्या वो बच्चा गरीब था या उसके घर में कोई चीज़ ना हो तब वो चुराता है। अब जैसे कोई बच्चा स्कूल में, गरीब बच्चा जाता है, किसी की पेंसिल चुरा रहा है, किसी की कॉपी चुरा रहा है, तो वो क्या होता है, वो क्योंकि उसके पास वो चीज़ होती नहीं है इसलिए वो चुरा कर लेकर के आता है। तो क्या श्री कृष्ण के घर में दूध दही मक्खन नहीं था? था, बहुत था, बहुतायत में था। उनको चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और देखिए, क्या कई लोग ऐसे भी कहते हैं, उनकी माँ, ऐसे भी सोच सकते हैं कि उनकी माँ सौतेली थी जी, तो माँ सौतेली थी तो मक्खन नहीं देती थी, दूध नहीं देती थी। ऐसा भी नहीं था, क्योंकि यशोदा तो उन्हें बहुत प्यार करती थी हैं। और या फिर ये भी कारण हो सकता है, कई बार कोई पेट की बीमारी हो जी, हमारा पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर है, तो हम दूध घी मक्खन नहीं पचा सकते, तो वो इसलिए माँ से चुरा के खाते थे। तो क्या कुछ ऐसी बातें थी क्या? नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमें क्या करना है कि हमें इन सब भावनाओं को बदलना है। हमें देखिए, रीज़न आप सबको मालूम है कि वो जो मक्खन दूध घी चुराया जाता था, या उसको कहा जाता था कि ऐसे वो चुरा कर ले गए, या मटकी फोड़ी जाती थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए की जाती थी कि वो कंस को जो मथुरा में नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि जो मक्खन घी दूध गोकुल के लिए, ब्रज के लिए था, वो जिस दूध से वहाँ के बच्चे या वहाँ की जनता हृष्ट पुष्ट होती, वो कंस अपने वहाँ पर ले जा कर के अपने सैनिकों को देता था। वो अपने सैनिक, उसके जो सैनिक थे वो होते थे। तो इस प्रकार ये कहा जाता है। और उन्होंने राधा के बारे में भी बड़ी गलत फहमियाँ हैं कि राधा कौन थी जी। राधा अभी बताया कि उन्होंने, राधा उनकी मामी थी। देखिए, मुझको एक बात समझ में आई कि मामी थी तो क्या हुआ, थी ना, वो दोनों एक ही उम्र के थे, बराबर के उम्र के, 1-2 साल का फ़र्क, कोई फ़र्क नहीं होता। ऐसा था कि अब आप भी देखिए, हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे माता पिता जो थे, वो आपस में क्या थे, वो मतलब उनके यहाँ बहुत भाई बहन हुआ करते थे, 8-8 10-10 भाई बहन हुआ करते थे। मेरी खुद की मम्मी जो थी ना, वो लोग 10 भाई बहन थे। तो मेरी माँ सबसे बड़ी बहन थी, है ना, बड़ी बेटी थी, और सबसे छोटा वो थी, वो मेरा मामा हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सब बड़ा बच्चा होता था, पहले शादी हो जाती थी, उधर से बच्चे भी, बच्चों के भी बच्चे होते थे, उधर से माँ बाप के भी बच्चे होते थे, तो अंतर खास होता ही नहीं था। तो यही सेम कहानी हुई कि जो उनके जो मामी थी, उसका मामा जो था वो छोटा होगा या बड़ा होगा, आपस में थोड़ा सा फ़र्क रहा होगा। तो फ़र्क क्या रहा, और देखिए, जब युवा अवस्था में बराबर में थे तो अट्रैक्शन तो हो ही जाती है ना आपस में।
थोड़ी बहुत अट्रैक्शन हो जाती थी, ठीक थी, लेकिन राधा का वो जो चरित्र दूसरी तरह से बताया जाता है वो इस तरह से है। देखिए, मैंने ना उस दिन राधा का मतलब देखा, मैंने कहा नेट पे देखती हूँ मतलब राधा का क्या है। राधा का मतलब है सफलता प्राप्त करना। राधा का मतलब होता है सफलता को प्राप्त करना। कैसे सफलता को प्राप्त करना? सफलता को देखिए ऐसे श्री कृष्ण ने रखा कि जब वो उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया, जब वो दूध घी मक्खन मथुरा में जा रहा होता था तो उनका जो ग्रुप होता था तो वो उसको रास्ते में रोकते थे, मटकी फोड़ते थे, जो भी करते थे, चीना झपटी करते थे, जो भी करते थे। तो वो मतलब एक तरह से राधा का उन्होंने ग्रुप का नाम रखा हुआ था। जब भी वो कोई आते जाते थे तो वो बचपन इधर से छुप के बैठे होते थे, वो जाकर करते थे। अर्थात कि देखिए, और सब लोग कहते हैं कि राधा उनकी प्रेयसी थी। प्रेयसी का नाम दिया जाता है उसको। राधा कौन थी? उनकी प्रेयसी बना के रखी हुई थी उन्होंने। तो प्रेयसी थी तो क्या हुआ, जब तक हम, प्रेयसी का मतलब यहाँ पर सिर्फ शारीरिक प्रेयसी या वैसी प्रेयसी नहीं है। प्रेयसी का मतलब हमारा लक्ष्य भी होता है कि अगर हम एक कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए उसके बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं, हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं, कहते हैं ना कि एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं, तब हम जा कर के उस प्रेयसी को प्राप्त कर पाते हैं। तो इसलिए उन्होंने उसका नाम जो था वो प्रेयसी रखा हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि जो गलत फहमियाँ या जो गलत बातें प्रचारित करके रखी हुई हैं, अब वो समय आ गया है, आर्य समाज को जागने की ज़रूरत है। आर्य समाज को लोगों को अपनी बात पहुंचाने की ज़रूरत है। जब तक हम इस तरह की बातें हम लोगों को नहीं बताएंगे तब तक लोगों में जागृति जो है वो नहीं आएगी। आपको पता है वो कितने नीतिवान थे, कितने उन्होंने विनम्र थे। राजसूय यज्ञ में उन्होंने धृतराष्ट्र वो युधिष्ठिर के द्वारा जब वो यज्ञ किया गया तब उन्होंने पतले साफ करने का, जूते साफ, उनके पैर धोने का, सबके मेहमानों के पैर धोने का कार्य सारा उन्होंने किया। कितनी उनमें विनम्रता थी, कितने वो नीतिवान थे। और कहते हैं ना कि नीतिवान तो ऐसे थे कि शठम शाठ्ये समाचरित। आपने सुनी होगी ना कहानी कि जो व्यक्ति जैसा हो उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। आत्मना प्रतिकूलानि न समाचरित। ये भी कहा जाता है कि हमने अपने आत्मा के अनुसार व्यवहार, दूसरे की व्यक्ति को ऐसी समझना चाहिए। जैसे स्वामी दयानंद ने भी उदाहरण दिया ना कि मनुष्य होता कौन है? मनुष्य वो होता है जो अपने से बलवान निष्ठुर से भी न डरे, और जो अपने से जो कमज़ोर होते हैं लेकिन वो धर्मात्मा पुरुष है उससे भी डरे। इसीलिए उन्होंने, देखिए, कौरव कौन थे? कौरव सो थे और वो दुष्ट थे, तो वो उनसे नहीं डरे, उन्होंने नीतिपूर्वक उनसे नहीं डरे। लेकिन पांडव थे, वो धर्मात्मा थे, वो संख्या में कम थे, वो उनसे डरे क्या नहीं, मतलब उन्होंने साथ दिया। कहने का मतलब है उनका उन्होंने साथ दिया, डरे नहीं, उनका हमेशा से उन्होंने साथ दिया। तो कहने का क्या मतलब, मनुष्य कौन होता है? मनुष्य को वो होता है, क्योंकि मनुष्य के पास तो एक अपना हीरा है ना, बुद्धि रूपी हीरा है ना, उसके पास बुद्धि है, वो सोच सकता है, समझ सकता है कि अब कब हमें किस समय में कौन सी बात कब कहाँ कैसे प्रेजेंट करनी है। तो वो श्री कृष्ण जो थे वो इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा पहलवान वो थे। तो और देखिए किस तरह से उन्होंने शठे शाठ्यम समाचरित का कितना अच्छा उदाहरण। पहले देखिए वो नीतिवान बने, पहले वो युद्ध को रोकना चाहते थे, आपको भी पता है, शांति दूत बनकर गए, उन्होंने बताया कि शांति मैं तुम्हारे बीच में फैसला करा दूंगा। लेकिन जो दुर्योधन था वो नहीं माना, उसने कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तो फिर वो आकर के फिर उनका युद्ध कराते हैं और कितने देखे वो थे, जवाब देने में कितने माहिर थे। जब दुर्योधन उनको अपने घर बुलाता है कि आइए आप मेरे घर में रात को भोजन करिए, तो उन्होंने क्या कहा था कि ना तो तुम्हें कराने की कोई इच्छा है और ना ही मुझे भूख लगी है। तो इसलिए मतलब इस तरह की जो बातें, जो दैनिक बातें, जो व्यवहारिक बातें हम श्री कृष्ण से सीख सकते हैं ना, वो बहुत उपयोगी बातें हैं।
कहना चाहिए कि हमें श्री कृष्ण को हमारे जीवन में लाने की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। और कंस को कैसे उन्होंने मारा, कहते हैं ना, जैसा जो कोई हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने सभा में एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। वहाँ पर जब वो बलराम और कृष्ण दोनों जाते हैं तो पहले उसने दो पहलवानों को बुला के रखा हुआ था, एक चाणूर था और एक मुष्टिक था। तो चाणूर को तो श्री कृष्ण ने मार दिया है और मुष्टिक को बलराम ने मार दिया, औरों ने भी मार दिया। और मौका पाकर श्री कृष्ण ने उसके जो बाल खींच के वो कंस को सामने ले आए और उसको मार दिया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जैसा हो, आज का भी समय ऐसा ही है कि जो व्यक्ति जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा झुकते जाएंगे, करते जाएंगे, तो लोग जो है ना इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। और बड़ी मशहूर कहानी है कि जी उन्होंने 16,000 रानियां रखी हुई थी। क्या रानियां रखी हुई थी? 16,000। नरकासुर ने जो 16,000 दासियां वो रानियां वहाँ पे बंदी बना के रखी थी, उनको छुड़ाना कोई गलत काम था? लेकिन देखिए, कभी कभी होता क्या है कि कई बार ना हमारे जो उपदेशक वगैरह या जो कुछ भी पहले के कह लीजिए, उन्होंने रानियां बोला होगा, 16,000 नाड़ियां बोला होगा। हमारे शरीर में 16,000 नाड़ियां होती हैं, रानियां नहीं हो, मतलब उनका मतलब रानियों से नहीं है। हमारे अंदर 16,000 नाड़ियां जो है वो उनको अगर हम शुद्ध रखेंगे करेंगे तब जा कर के हमारा जो शरीर भी शुद्ध रहेगा। इसी प्रकार से उन्होंने किस प्रकार से नीति से, आपको पता है, अश्वत्थामा को मरवाया, आपको पता है ना, भद्रसेन को मरवाया, सबको पता है। लेकिन जो इस तरह से जो नीतिवान कृष्ण जो थे हमारे, एक योगी राज कृष्ण, एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में कि जिसकी कीर्ति आज तक है, हमारे बीच में आज तक है। हम सब उनको नमन करते हैं। और देखिए, द्वापर युग से लेकर के आज तक हम उनकी 5,249 वर्ष हो चुके हैं। 5,249 वर्ष हो चुके हैं। वो भी हम अपनी शताब्दी मना रहे, मतलब ये जयंती उनकी मनाई जा रही है। तो इस तरह से हमें अपने महापुरुषों के प्रति और हमें अपने भगवान जिनको हम कहते हैं, और किस तरह से हमें उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए, हमें उनको याद करना चाहिए। एक छोटी सी बात और बता के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। शायद समय हो गया है कि अभी है? अभी अभी एक मिनट। देखिए, उनके दो वो थे। एक थी उनकी वंशी, उनका शस्त्र था, क्या था? वंशी, बांसुरी। बांसुरी क्या है? बांसुरी किसका प्रतीक है? बांसुरी प्रतीक है शांति का। जब वो नृत्य करते थे, शांति पूर्वक नृत्य करते थे। और उन्होंने फिर बाद में पंचजन्य शंख भी बजाया, है ना। जब उन्होंने शंख भी बजाया, जब उन्होंने बांसुरी भी बजाई, तो इसका क्या संदेश जाता है? इसका संदेश ये जाता है कि जब हमारे अंदर सुख, शांति, ये सारी चीज़ें रहती हैं तो हमें आनंद से रहना चाहिए। लेकिन जब आवश्यकता पड़े तो हमें शस्त्र भी उठाना है। जब तक हम शस्त्र नहीं उठाएंगे तब तक सामने वाला जो व्यक्ति होता है हमें मतलब ओवर पावर कर जाता है। हमें वो उसको मौका नहीं देना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं। कहा गया कि जी वो 16 कलाओं से पूर्ण थे। 16 कलाएं कितनी होती? 16 कलाएं तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में हैं और किसी में नहीं है। जो व्यक्ति मनुष्यों से जन्म, माँ के गर्भ से जन्म लेता है, वो 16 कलाओं से पूर्ण नहीं होता। 16 कलाएं होती कौन सी हैं? कहती ईक्षण, प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इंद्रियां, मन, अन्न, वीर, तप और मंत्र, कर्म, संज्ञा, ये सारी 16 कलाएं हैं। ये ऐसी कलाएं हैं
जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में हो सकती हैं, है ना। ईक्षण, जब परमपिता परमात्मा ईक्षण करता है तब सृष्टि बनती है। मैं एक ही उदाहरण दे रही हूँ। जब ईक्षण की शक्ति, जब परमपिता परमात्मा अपने में ईक्षण करते हैं तब जाकर के सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ऐसा उपनिषदों में लिखा हुआ है, हम लोग मानते भी हैं ऐसा, है ना। लेकिन हम माता पिता के गर्भ से जहाँ मैं उत्पन्न हुई या आप लोग हुए या भगवान श्री कृष्ण हुए या राम हुए, क्या वो ऐसा कर सकते थे? नहीं ना कर सकते थे। ये सब बातें जो हैं ये कपोल कल्पित बातें हैं। तो जो देखिए 16 कलाएं पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में होती, हमारे लोगों में नहीं। जैसे 2 4 6 हम उसमें से अर्जित कर सकते हैं। अर्जित कैसे कर सकते हैं? जब हम ईश्वर की प्रार्थना उपासना मंत्र वगैरह करते हैं ना, तब उनमें से कुछ कुछ गुण, कुछ कुछ बातें जब हमारे में आ जाती हैं ना, तो हम कहते हैं कि हमारे में कुछ कलाएं आ गई हैं। जिससे जैसे हम बहुत सारी बातें करते हैं तो करुणा आ जाती है, दया आ जाती है, सहानुभूति आ जाती है, धैर्य आ जाता है, क्षमा आ जाती है, और इस तरह के बहुत सारे गुण जब हमारे में आ जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हाँ, हम भी कुछ बन गए। तो लेकिन हम ईश्वर तो नहीं बन सकते ना। तो इसी तरह से वो भी ईश्वर नहीं थे। अपनी मान्यताओं को, अगर आपके मन में गलत मान्यताएं आपने बना के रखी हुई हैं तो कृपया इनको वॉश करिए, इनको धोइए और सच्चे मार्ग पर चलिए, सच्चाई की तरफ चलिए। आर्य समाज का मिशन कहता ही यही है। आर्य समाज एक है ही सिर्फ इसी बेस पर आधारित है कि सिर्फ और सिर्फ सत्य पर चलना है। और सत्य पर श्री राम चले, सत्य पर श्री कृष्ण चले, सत्य पर स्वामी दयानंद चले, और हम उनके अनुयायी हैं। हमें भी सत्य पर ही चलना है। जब तक हम सत्य पर नहीं चलेंगे तब तक हम जीवन में उन्नति नहीं कर सकते, हम बड़े पुरुष नहीं बन सकते, हम ऐसे लोग नहीं बन सकते जो हमें ज़माना याद रखेगा। तो हमें ऐसे कर्मों को करना है, इस तरह से जाना है कि जिससे कि जैसे यस्य कीर्ति सजीवति यस्य कीर्ति, मतलब जिसकी कीर्ति होती है उसी को याद किया जाता है। वही हमारे हम बड़े बड़े महापुरुष हुए, उन सबको हम याद करते हैं, उन सबको हम नमन करते हैं और उन सब के लिए हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज हम श्री कृष्ण की जयंती मना रहे हैं, इसलिए आप सबको श्रावणी पर्व पर और श्री कृष्ण जयंती पर आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मेरी तरफ से भी, प्रांतीय आर्य महिला सभा की तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ईश्वर आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और इसी तरह से ही आप कार्यक्रमों को आयोजित करते रहें और आप सबके साथ आगे बढ़ते रहें। संगच्छोदम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भागे यथा पूर्व सम जानना उपासते ओम इति शम।